है मिस्टर नुमान मिस्से रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही स्टैब्लिश अच्छे खासे फेमस सुपरस्टार हैं। यहाँ पर उन्होंने इस तरह का शूट करवाया कि अपने सारे फैंस को हैरान करके रख दिया। इट्स नॉट अ बोल्ड शूट मैं इसको कहूँगा, बल्कि इनफैक्ट इट इज़ अ न्यूड शूट जहाँ पर वो अपनी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से करते हैं एक्सपोज। क्या रीज़न बनी इसके पीछे, क्यों इस लेवल पर चले गए कि मतलब जहाँ पर खुद को इतना ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत पड़ गई। इस शूट के पीछे बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो कि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब बॉलीवुड का तकरीबन पीक था। आपको देखने को मिल रहे थे बहुत बड़े सुपरस्टार्स अपनी पीक को मेंटेन करते हुए। पहले नंबर पे हमारे पास जो सबसे हाई टीआरपी हमेशा से ही रही है वो थी आमिर खान की मूवीज की। बहुत ज्यादा लोगों की एंटिसिपेशन रहती थी, हमेशा से एक्साइटमेंट। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो सबसे हाई टीआरपी वाला बंदा था ना, वो था हमारे पास रणवीर सिंह। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अपनी टीआरपी को हाई कैसे रखता है, वो आखिर ऐसा क्या करता है कि लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। भैया ये डिपेंड करता है उनके कंटेंट पे और यहाँ पर उन उल्ट पटांग हरकतों पे जो अक्सर आपको इन एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ से डिपेंड करता है कि ऑडियंस के अंदर कौन सबसे ज्यादा डिस्कशन में है। यहाँ पर आमिर खान को हमेशा पहले नंबर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब से वो बंदा मूवीज़ में काम कर रहा है उसकी तकरीबन सारी मूवीज़ सुपर हिट गई हैं और हमेशा से वो बंदा इस तरह का कंटेंट लेके आता है कि लोगों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सेम गोज विद दिस पर्सन। यहाँ पर रणवीर सिंह की पिछले 10 साल में 3 ऐसी मूवीज आई हैं जिसने लोगों में आग लगा के रख दी, जिसमें 2013 में लॉन्च होने वाली रामलीला, 2015 में लॉन्च होने वाली बाजीराव मस्तानी और 2018 में यहाँ पर जो लॉन्च हुई थी हमारे पास पद्मावत, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, एक सुपर हिट था। यहाँ पर इन मूवीज के बाद इस बंदे को इतनी हाई रिकग्निशन मिली कि अपनी मूवीज के अंदर टॉप पे रहने के बावजूद ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था जिससे ये लोगों में बहुत ज्यादा इन रहता था। जैसे आप लोगों को याद होगा इसका ड्यूरिक्स का एड, जो कि डेफिनेटली एक कॉन्डोम का एड था, लेकिन वहां पर जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कशन में आया। फिर इसी तरह मूवीज के अंदर भी अक्सर आपको इसके पार्टी सीन्स में सिर्फ चड्डी नहीं बल्कि यहाँ पर डायरेक्टली अंडरवेयर देखने को मिलता था कि लोग बहुत ज्यादा हैरान होते थे कि मतलब कहीं पर कुछ भी ये पहन के शूट कर लेता है। तो लोग हमेशा से इसकी उल्टपटांग हरकतों से बड़ा इंप्रेस रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को याद होगा यहाँ पर एक इसका सीन वायरल हुआ था जहां पर आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन होती है हमारे पास और हर वक्त हम चाहते हैं कि उसको चूमा चट्टा किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये बंदा एक मेल को जिस तरह से किस कर रहा है और फिर वो क्लिप वायरल हो जाता है कि मतलब हर तरह से ना ये बंदा अपने आप को न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इन रखने की भरपूर कोशिश में कामयाब हुआ। नाउ ही वाज अर्निंग वेल। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर आती है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2013 की रामलीला, 2015 की बाजीराव मस्तानी और 2018 की पद्मावत के बाद अब यहां पर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 2018 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सभी का डाउनफॉल शुरू हो गया। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी वबा आ जाती है 2019 के एंड में कि जहाँ पर बहुत सारे लोग टेंस हो जाते हैं। 2020 का स्टार्ट एक वर्स्ट स्टार्ट था किसी भी कंट्री के लिए, जहां पर हर बिजनेस बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की तो उनकी मूवीज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां से ठीक ठाक पैसा वो लोग अर्न करते हैं। अब ऐसे में इस वायरस की वजह से हर जगह पर लग जाती है पाबंदी, तो डेफिनेटली सिनेमा हॉल्स में भी और वहां पर भी जब लोग नहीं जा रहे तो ये वो रीजन थी मेन के पिछले 3 सालों में नेटफ्लिक्स ने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की। बहुत सारी आवाम जो पहले सिनेमाज में जाके मूवीज देखती थी, अब वो घर में बैठ के सुकून से 1500 की मेंबरशिप पे 1500 मूवीज देख लेते हैं। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर एक चेंज आ गया, एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कि जहाँ पर आपने देखा कि पिछले 3 सालों में लोगों को वर्क फ्रॉम होम की एक ऐसी आदत बन जाती है कि अब 3 साल के बाद जब ऑफिसेज ओपन हो गए, दोबारा से हायरिंग शुरू हो गई, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की हमेशा से ये डिमांड रही है अब
कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन दी जाए, क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लोगों को उसकी आदत बन चुकी है। एक इतने बड़े ब्रेक थ्रू के बाद यहाँ पर लोग अब सिनेमा हॉल्स में नहीं जा रहे। इवन कि आपने देखा कि हाल ही में बहुत कमाल का ट्रेलर रखने वाली बॉलीवुड की मूवीज़ जब लॉन्च होती हैं तो वो बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ फ्लॉप हो रही हैं बल्कि डिज़ास्टर में जा रही हैं। जैसे आप लोगों को धकात का ट्रेलर याद होगा कि मतलब ट्रेलर देख के ऐसे लग रहा था कि किसी भी हॉलीवुड मूवी से ये कम नहीं होगी। कंगना रनौत ने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया, बहुत ही कमाल की आउटफिट्स के मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट भी थे, और यहाँ पर जो लोगों को चीज़ पसंद आती है उसकी एक्टिंग, उसकी शार्पनेस, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी मूवी इतने बुरे तरीके से फ्लॉप होती है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री हैरान हो जाती है कि मतलब अगर ये नहीं चल रहा तो फिर क्या चलेगा। फिर देखो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जो इतना बड़ा नाम रखने वाला बंदा है उसकी तो हमेशा से बहुत हाई रही होंगी कि मेरी मूवी तो कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती, मेरा कंटेंट तो लोग देखने जाते ही हैं। तो यहाँ पर रणवीर सिंह की मूवी लॉन्च होती है जिसका नाम था जेश भाई जोरदार। अब ये मूवी के लॉन्च के बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी कि चलो मतलब हिट नहीं होगी तो एटलीस्ट अपना बजट कवर कर जाएगी, लेकिन ये मूवी भी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होती है। रणवीर हो या रणबीर, यहाँ पर सभी की मूवीज हो रही हैं भैया फ्लॉप। तो मतलब कहने का कि बॉलीवुड को लोग देख नहीं रहे। हाँ, समहाउ तमिल मूवीज को देखा जा रहा है, जो साउथ में मूवीज बन रही हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनका एक स्पेसिफिक कॉन्टेंट है, स्पेसिफिक तरीके से मिल जाता है, लेकिन बॉलीवुड को बहुत बुरा हिट मिला। अब जब रणवीर सिंह की मूवी यहाँ पर फ्लॉप होती है तो डेफिनेटली जैसे ये लोग करोड़ों में अर्न करते हैं वैसे ये करोड़ों में स्पेंड भी करते हैं। जब आपके पास करोड़ों रुपया स्पेंड करने के लिए ना हो तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। जैसे हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पर 119 करोड़ का घर खरीदा है रणवीर सिंह ने साथ में दीपिका के मिलके। अब भैया अगर मूवी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ये सारे एक्सपेंडिचर्स करेंगे? तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना है कि जिससे हम आवाम के अंदर दोबारा डिस्कशन में आए, लोग मजबूर हों जाके सिनेमा में मूवीज़ देखने का, ताकि हम अपने सिनेमा को रिवाइव कर सकें। कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट हो कि भैया हमें इस एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी सिनेमा में जाके ज़रूर देखनी है। तो ये वो मेन रीज़न थी कि यहाँ पर रणवीर ने खेला बिग स्ट्रोक, अपने आप को स्ट्रिप्ड ऑफ कर लिया और यहाँ पर एक ऐसा फोटो शूट करवा लेते हैं जिसमें वो हर तरह से न्यूड हैं। अब ऑब्वियसली कम्युनिटी गाइडलाइंस ना हो यहाँ पर इंस्टा की या फेसबुक की, तो ये अपने आप को हर तरह से मतलब स्पेसिफिक पार्ट दिखाने में भी एग्री हो जाएं, लेकिन जितना मैक्सिमम अपने आप को ये बंदा नंगा दिखा सकता था इसने इस दफ़ा दिखाया और आवाम के अंदर इस चीज़ की एक्साइटमेंट पैदा की कि हाँ भाई दिस इज़ समथिंग यू शुड टॉक अबाउट। अब देखो इससे होता क्या है, अगर नियर फ्यूचर इसकी कोई लॉन्च हो रही है मूवी तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक बड़ी एक्साइटमेंट होगी। लोग ना आपस में डिस्कस करते हैं, अरे तेरे को याद है वो जो पिक्चर लॉन्च हुई थी जिस बंदे की, कहेगा कौन सी पिक्चर? अरे वही जिसमें वो बिल्कुल नंगा दिख रहा था। अच्छा वो रणवीर, हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, उसकी नई मूवी आ रही है सिनेमा में, चला चलते हैं देखने। तो लोगों के अंदर जिस चीज़ की एक्साइटमेंट हो लोग उस पर पैसा खर्चना पसंद करते हैं और फिर इवेंचुअली आपका वो जो टारगेट होता है जिसको आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो या जिसको दोबारा से रिज्यूम करने की कोशिश करते हो वो आप गेट करने में कामयाब हो जाते हो। तो भैया ये वो सारी प्लानिंग है इस बंदे की जिस वजह से इसने इस तरह का शूट कर दिया। अगर आप इसकी इंस्टा की प्रोफाइल पे जाके देखोगे, इस पिक्चर से पहले वाली पिक्चर पे अगर इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं हैं और इसके ऊपर 12 लाख से भी ज़्यादा लाइक्स आ गए हैं तो कोई तो रीज़न है कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो कंट्रोवर्शियल हों, और इससे इवेंचुअली सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो उस बंदे को होता है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन रही होती है। आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे वो बंदा बड़ा शायद डिप्रेशन में चला गया, भैया वो बंदा उस टाइम नोटों के ऊपर बैठा हुआ होता है और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये मामला थमे और वो अपनी बोरी खोल के अब इसको स्पेंड करना शुरू करे। तो ये है भैया वो सारी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से बहुत सारे मेमर्स अब इसका बना रहे हैं मजाक, और एक एक मीम आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वायरल होती है, इतने ज़्यादा लोगों में डिस्कस होती है कि वहाँ पर उस बंदे की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत पीक पे चली जाती है। अब जैसे एक मैं मीम देख रहा था कि जहाँ पर साउथ वाले बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो हमने बॉलीवुड को नंगा कर दिया, यहाँ पर हम लोग तो बड़े आराम से फुल ड्रेस में बैठे हुए हैं पिक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का हो गया ये हाल, शेम ऑन यू। कुछ लोग इसको ह्यूमन एवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं कि जहाँ पर आपको ह्यूमन की स्टेजेस दिखाई जा रही हैं कि दिस इज़ द फाइनल स्टेज। यहाँ पर बहुत सारी ग्रूस मीम्स भी थी जिसमें लिजर्ड के साथ मिला देते हैं इसके पोस्ट को, और बहुत सा इंटरेस्टिंग कंटेंट अब आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने भी ये वीडियो बनाई, बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
अब मेरा इसके ऊपर क्या है फीडबैक, मेरी क्या है टेक, मैं क्या समझता हूँ कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मेरे ख्याल से इज्जत जो होती है ना इंसान की, वो सबसे पहले होती है। हाँ ठीक है, फंकी ड्रेस पहनने तक तो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर रणवीर ने इस तरह के ऊल पटांग ड्रेस पहने हैं कि मतलब जिनको देख के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अब वो ड्रेस कभी भी किसी फैशन का पार्ट नहीं बन सकते। बेसिकली फैशन कैटवॉक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आप जो भी प्रेजेंट करते हो उसने इवेंचुअली लोगों तक पहुँचना होता है। अब आप लोग खुद सोचो कि रणवीर जिस तरह के ड्रेसेस पहनता था, क्या इसको कभी हम नॉर्मल लाइफ में वेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये तो 2022 या 23 का आने वाला फैशन है, चलो इसको पहनते हैं। क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं? सिर्फ अटेंशन सीकर होते हैं। दैट मेक्स सेंस कि हाँ भाई उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा न्यूज़ में इन रखना है। लेकिन अपने आप को न्यूज़ में, पब्लिक में, सोशल मीडिया में इन रखने के लिए आप अपने पूरे के पूरे कपड़े उतार दो, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ किसी भी एस्टैब्लिश एक्टर को जेब नहीं देती। देखिए फंकी हो जाना या स्टूपिड हरकतें करना समथिंग एल्स, लेकिन आपका ये जो फोटोशूट था मिस्टर रणवीर, ये सेक्चुअली एक्सप्लिसिट था और यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत बुरे तरीके से हर्ट करता है। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हाय ये बंदा इतना सोना है अंदर से, वाई आई कांट अचीव दिस पर्सन। तो भैया ये था इसके ऊपर मेरा ओवरऑल फीडबैक। कैसा लगा आप लोगों को? क्या समझते हो आपके मतलब यहाँ पर रणवीर ने जो किया वो ठीक था या नहीं? ज़रूर बताइएगा नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आपको बताई थी पाकिस्तानी ड्रामा की कुछ ऐसी एक्ट्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील हैं। कौन सी हैं ये खूबसूरत एक्ट्रेस? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कि पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।